चलिए आप सभी का अपना कोचिंग क्लासेस के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12वीं विषय मैथ्स, जिसमें आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। जहाँ से सीजी बोर्ड में हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। जहाँ से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया? ब्लू प्रिंट हो गया। अब ये हमारा संबंध एवं फलन जो चैप्टर है, यूनिट है, वहाँ से 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है संबंध एवं क्या है? फलन, तथा दूसरा चैप्टर जो है वो क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दोनों चैप्टर से मिलाकर टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं संबंध एवं फलन। जहां आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर। अब पहला चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। चलिए, तो पहला चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं आज। पहला चैप्टर क्या देखेंगे हम लोग? संबंध एवं देखने वाले हैं फलन। तो यहाँ 2 शब्दों से मिलकर ये चैप्टर बना है। किससे किससे? संबंध से और किससे? फलन। तो पहले संबंध क्या होता है उसको जानेंगे, फिर आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं? फलन को भी समझने वाले हैं। चलिए, तो पहले किसको देख लेते हैं? संबंध देखते हैं। संबंध क्या होता है? तो सामान्य अर्थों में ये संबंध क्या होता है? किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच बता सकते हैं या 2 वस्तुओं के बीच में बता सकते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच कैसे बता सकते हैं? मान लेते हैं ये 2 व्यक्ति है, तो ये उसका पिता है तो ये उसका पुत्र मान सकते हैं, ये उसका भाई है तो ये उसका बहन मान सकते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच क्या बताया? संबंध। ठीक इसी प्रकार 2 वस्तु के बीच हम लोग क्या बताते हैं? संबंध बता सकते हैं। ये वस्तु छोटा है तो ये वस्तु क्या है? बड़ा है। और इस प्रकार से और बता सकते हैं, ये वस्तु लंबा है तो ये क्या है? उससे कम है, छोटा है। ये सब चीज़ हम लोग क्या बता सकते हैं? इस प्रकार से इसका संबंध बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग संबंध एवं फलन में भी क्या बताने वाले हैं? संबंध। तो यहाँ पर हम लोग जो संबंध बताएंगे वो किसका संबंध बताएंगे? तो समुच्चय का संबंध बताएंगे। किसका संबंध? समुच्चय। तो फिर से बात आएगा, समुच्चय क्या है? तो समुच्चय कक्षा 11वीं में हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं समुच्चय के बारे में। तो वहाँ से आप लोग कवर करोगे। और अगर आपको पहला चैप्टर कक्षा 11वीं का अच्छे से नहीं पढ़े हो तो कुछ ही दिन में हमारे इस यूट्यूब चैनल में समुच्चय का भी लेक्चर डलेगा, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो। यहाँ पर समुच्चय का सामान्य अर्थ बताया जाए तो कोई संख्या या और किसी चीज़ को सुव्यवस्थित रूप से क्या कर सकते हैं? लिखना ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। इसमें किसी संख्या का सुव्यवस्थित क्या होता है? संग्रह होता है। उसे ही क्या बोला जाता है? समुच्चय कहा जाता है। और इसी समुच्चय के बीच हम लोग क्या बताने वाले हैं? संबंध बताने वाले हैं। तो चलिए संबंध देखेंगे। तो संबंध को समझने के लिए अब हम लोग कितना तो समुच्चय ले लेंगे? यहाँ पर हम लोग 2 समुच्चय ले लिए। एक समुच्चय ले लेते हैं ए और एक समुच्चय ले लेते हैं क्या? बी। अब इस समुच्चय के अंदर क्या ले लेते हैं? कोई संख्या। मान लेते हैं ए में संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक इसी प्रकार बी में भी कोई संख्या मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 8। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर दिए? एक संख्या और एक्स्ट्रा ले लिए 8, ताकि दोनों समुच्चय क्या दिखे? अलग अलग दिखे। तो ये हमारे पास 2 समुच्चय है। एक समुच्चय का नाम क्या है? ए और दूसरा समुच्चय का नाम क्या है? बी। अब इसके अंदर ये जो संख्या लिए हैं उस संख्या को क्या बोला जाता है? अवयव बोला जाता है। तो समुच्चय के अंदर जो संख्या रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो अब हमारे पास कितना समुच्चय हो गया? समुच्चय ए, समुच्चय बी, 2 समुच्चय है। इसके बीच संबंध को कैसे दर्शाते हैं इसको समझते हैं। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी में संबंध को दर्शाते हैं इससे आर से। इससे दर्शाते हैं हम लोग आर से। और आर से क्यों दर्शा रहे हैं? क्योंकि संबंध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो रिलेशन के किससे दर्शा रहे हैं? आर से। अब समुच्चय को गणितीय रूप में या संबंध को गणितीय रूप में कैसे दर्शाते हैं? तो संबंध आर है, किससे किस में है? तो ए का संबंध किससे है? बी के साथ है। तो ये किसका संबंध को दर्शाने का क्या है? गणितीय रूप है।
अगर वास्तव में देखा जाए तो समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ तो संबंध होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ मेन इसका जो संबंध होता है वो किसका होता है, अव्यय का होता है। कैसे, तो चलो समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ अव्यय का क्या ले लेते हैं, संबंध ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ए का संबंध किससे है, बी से है। दो का संबंध किससे है, तीन से है। तीन का संबंध किससे हो रहा है, चार। चार का संबंध किससे हो रहा है, पाँच। तो यहाँ पास हम लोग समुच्चय ए और समुच्चय बी में एक संबंध ले लिए। समुच्चय ए के अव्यय का संबंध किससे है, समुच्चय बी के अव्यय के साथ है। कैसे है, तो एक का संबंध किससे है, दो से है। दो का संबंध किससे है, तीन से है। तीन का संबंध किससे है, चार के साथ है। चार का संबंध किससे है, पाँच के साथ है। अब इसको हमको गणितीय रूप में लिखना है इसके संबंध को, तो कैसे दर्शाएंगे तो उसको समझो। तो रिलेशन को कैसे दर्शाएंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, समुच्चय किसका किसके साथ है, तो ए का संबंध किससे है, दो के साथ है। तो ए का संबंध किसके साथ, दो के साथ। कॉमा क्या हो जाएगा, दो का संबंध किससे है, तीन। तो दो और क्या हो गया, तीन। तीन का संबंध किससे है, चार। तो तीन और कितना ले लेंगे, चार। उसी प्रकार किसका, चार का संबंध किसके साथ है, पाँच। तो चार और क्या हो गया, पाँच। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेशन को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो प्रदर्शित किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप। कौन सा रूप बोला जाता है, रोस्टर रूप बोला जाता है। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए दो रूप होता है, जिसमें का एक रूप क्या है, कौन सा हो गया, रोस्टर रूप। एक और रूप होता है किसी भी समुच्चय के संबंध को दर्शाने के लिए, तो उसको कैसे दर्शाते हैं उसको समझो। तो जो ए वाले का अव्यय है उसको कितना मान लेते हैं, एक सा मान लेते हैं। और बी वाले के जो ये अव्यय है उसको कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो अब इन दोनों के बीच संबंध कैसे दर्शाएंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ, अब देखो ये वाला किसका मान है, ए के अव्यय का। ये वाला किसका मान है, बी के अव्यय का। और यही तरीका सभी में यूज़ किया गया है। पहला वाला ए का मान है, दूसरा वाला किसका मान है, बी का मान। तो पहला वाला किसका मान है, ए का है। तो ए के मान को कितना मान रहे हैं, एक्स। अब बी के मान को कितना मान रहे हैं, वाई। तो एक्स और क्या हो गया, वाई। अब एक्स का अलग अलग मान रखते जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। ठीक इसी प्रकार वाई का मान अलग अलग रखते जाएंगे तो वाई का भी अलग अलग क्या मिलते जाएगा, मान मिलते जाएगा। अब ये एक्स वाई सच डेट मतलब क्या होता है, इस प्रकार है कि यहाँ पास एक्स और क्या वाई इस प्रकार है कि ये जो वाई दिख रहा है वो देखोगे तो एक्स प्लस एक दिखेगा। कैसे, तो यहाँ पर देखो वाई का जो मान है वो एक से क्या है, एक ज़्यादा है। यहाँ पास एक्स का मान एक है तो वाई का मान कितना हो गया, दो। दो का एक्स का मान दो है तो वाई का मान कितना है, तीन। तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो एक्स का मान है, या क्या बोल सकते हैं वाई का जो मान है वो एक्स के मान से क्या है, एक अधिक है। यही क्या है, इन दोनों समुच्चय में क्या है, हमारा संबंध है। तो इसके बाद इसको और कैसे लिखते हैं, तो यहाँ जो एक्स को मान निकाले हैं वो कहाँ से आया है, ए से आया है। और ये जो वाई का मान है वो कहाँ से आया है, बी से आया है। तो ये जो एक रूप है, इस रूप को कौन सा रूप बोला जाता है, रोस्टर रूप। और इस जो रूप होता है उसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप होते हैं। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप बोला जाता है। तो संबंध को प्रदर्शित करने के लिए या दर्शाने के लिए दो रूप होता है। एक रूप होता है रोस्टर रूप जो सामान्य होता है, और एक क्या होता है, समुच्चय रूप जो कि एक गणितीय तरीका है। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को समझते हैं, किसको किसको क्या बोलते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग प्रांत के बारे में, दूसरा देखेंगे परिसर को देखेंगे, और एक देखेंगे हम लोग सह प्रांत। क्या देखेंगे, सह प्रांत किसको कहते हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं प्रांत क्या है। तो प्रांत क्या होता है, समुच्चय ए के जो अव्यय है जिसका संबंध बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर समुच्चय ए में अव्यय क्या क्या है, एक, दो, तीन, चार और क्या है, पाँच। लेकिन इनमें से उस अव्यय को लेना है जिसका संबंध किसके साथ है, समुच्चय बी के साथ है। तो किसका किसका संबंध है, एक, दो, तीन और किसका है, चार। पाँच का
5 का संबंध नहीं है, इसलिए प्राण में 5 नहीं आएगा। तो बाकी कौन कौन आएगा आपका, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा, 4। तो ये क्या कहलाता है, प्राण। तो पहले वाला समुच्चय का वे सभी अवयव जो दूसरे वाले समुच्चय के साथ क्या बताता है, संबंध बताता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। अब परिसर में किसको लेना है, तो परिसर में किसको लेना है, तो बी के वे अवयव को लेना है जिसका संबंध किसके साथ है, ए के साथ है। तो बी में कौन कौन सा अवयव है, तो यहाँ पर देखो एक तो 1 नहीं है और 8 नहीं है, बाकी 2, 3 और 4 और क्या है, 5। तो परिसर क्या कहलाएगा, 2, 3, 4 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहला वाला जो समुच्चय रहेगा उसके अवयव को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राण। और दूसरा वाला में का अवयव जिसका संबंध होता है उसको क्या बोला जाता है, परिसर। और यहाँ पर एक नया और शब्द है क्या, सहप्राण। तो समुच्चय बी के जितने भी अवयव है, क्या है, समुच्चय बी के जितना भी अवयव है उसको क्या बोला जाता है, सहप्राण कहा जाता है। तो समुच्चय बी में कितना अवयव है, तो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और क्या है, 8 है। ये सभी के सभी क्या कहलाता है, सहप्राण कहलाता है। आशा है ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, प्राण किसको बोलते हैं, ए के वे अवयव को लेंगे जिसका संबंध किसके साथ होगा, अवयव बी वाले के साथ होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्राण बोलेंगे। परिसर किसको बोलेंगे, बी के वे अवयव जिसका संबंध किसके साथ होगा, ए के साथ होगा, उसको क्या बोलेंगे, परिसर। और सहप्राण क्या बोलेंगे, और समुच्चय बी के जितना भी अवयव है उसको क्या बोलेंगे हम लोग,